नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर जैक वाला में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का ये मेरा क्लास है वो क्लास ट्वेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एक वीडियो से आप 5 मार्क्स अपना बोर्ड एग्जाम में फिक्स कर सकते हैं। फिक्स बोले तो 100% नहीं, 110%। 110% गारंटी नहीं, महा गारंटी। क्योंकि आएगा ही आएगा, लेटर आता ही आता है, प्रत्येक साल आता है। मोस्ट VBI है दोस्तों, इससे आसान टॉपिक आपको पूरा इंग्लिश सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा। क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आसान है। आप मुश्किल से थोड़ा सा इसमें याद करना है, 4 से 5 लाइन। उसके बाद आप 5 लाइन उठा लीजिए, 5 लाइन लिख के, है ना। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है नहीं है, किस प्रकार से हम लोग पूरा आसानी से इस टॉपिक से हम लोग नंबर उठा सकते हैं ना। तो फटाफट से चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसी टॉपिक से और इसी प्रकार से और भी अच्छे से अच्छे बेहतरीन तरीक़ा से आपके सामने VBI और मोस्ट VBI क्वेश्चन लाते रहे, है ना। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, लेटर लिखने का हम लोग का कुछ स्टेप्स है। स्टेप्स क्या क्या है देखिए। सबसे पहले सेंडर एड्रेस लिखना है। सेंडर एड्रेस मतलब जहाँ से हम उसको सेंड कर रहे हैं, हम जहाँ से सेंड कर रहे हो उसको लिखना है सबसे पहले। उसके बाद डेट लिखना है। डेट लिखने के बाद रिसीवर एड्रेस जहाँ वो रिसीव कर रहा है मेरा लेटर, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, विषय, किस विषय पे। उसके बाद सैल्यूटेशन डी मतलब सर मैम जो भी है, सैल्यूटेशन दे देना। उसके बाद से इंट्रोडक्शन मतलब अपना परिचय दे देना है ना, इंट्रोडक्शन पारा दे देना है। उसके बाद से देखिए 7वां नंबर, मेन बॉडी ऑफ लेटर, मतलब लेटर लिखने का जो हम लोग का मेन बॉडी है, मेन पार्ट बोलते हैं, बस यही तो मेन है। ये इसी को 4 से 5 लाइन रट लेना है, ख़त्म। 4 लाइन 5 नंबर उठा लो, 4 लाइन रट लो, है ना। उसके बाद देखिए कंक्लूजन पार आप लोग को डरना नहीं है, बहुत आसान होता है। उसके बाद योर ट्रूली, सिग्नेचर अपना अपना कर दो, फुल नाम लिख दो, ख़त्म। बस कुछ था ही नहीं, है ना। तो फटाफट से चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डील कीजिएगा, क्वेश्चन जितना डील कीजिएगा उतना समझ में आएगा कंसेप्ट। तो हम लोग स्टेप्स इस प्रकार से देख लिए। चलिए फटाफट से क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। राइट अ लेटर टू एडिटर द एक्सप्रेस गिरिडी कंप्लेनिंग अबाउट पुअर मेंटेनेंस ऑफ सिटी बस इन योर सिटी। यहाँ पे कुछ भी रह सकता है, गिरिडीह, हजारीबाग, रांची, दुमका, गढ़वा, चतरा, कुछ भी रह सकता है ना। आप यहाँ जो रहेगा उसी का देना है। तो मतलब पुअर बस मेंटेनेंस है गिरिडीह में, उसके लिए एक लेटर लिखना है द एक्सप्रेस पे, है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखे थे कि सबसे पहले सेंटर एड्रेस लिखना है। तो सेंटर एड्रेस हम लोग लिख दिए, S114 आश्रम रोड बरगंडा गिरिडीह। देखिए आप यहाँ कुछ भी नाम दे सकते हैं, है ना। जो भी, अगर यहाँ पे मेंशन नाम नहीं हम लोग का, तो आप यहाँ कुछ भी नाम दे दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। सेंटर एड्रेस के बाद देखिए डेट इस प्रकार से लिखना है। बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं 13/7/24 या फिर 13, इस तरह लिखते हैं 13, इस टाइप से 12 फिर 24। ये सब गलत फॉर्मेट है ना, ये सब हो जाता है अमेरिकन फॉर्मेट, हम लोग यहाँ ब्रिटिश चलता है। तो ये सबसे सटीक है और यही सही हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट जाएगा, 1 मार्क्स यहाँ से, है ना। देखिए उसके बाद से डेट डालने के बाद सब्जेक्ट, रिसीवर एड्रेस रिसीव कौन करेगा, ये जो लेटर है, द एडिटर एक्सप्रेस गिरिडीह एक्सप्रेस, जो द एडिटर एक्सप्रेस गिरिडीह मतलब गिरिडीह का जो एडिटर है वही ना ये लेटर को रिसीव करेगा। तो रिसीवर डाल दिया। उसके बाद से सब्जेक्ट हम लोग का है कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर मेंटेनेंस ऑफ सिटी बस, मतलब कंप्लेन करना है किसके बारे में, पुअर मेंटेनेंस ऑफ सिटी बस के बारे में, है ना। उसके बाद से देखिए सैल्यूटेशन बोले थे, सैल्यूटेशन है ना यहाँ पे, उसमें छूट गया था, आप लोग थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। सर या फिर मैम जो भी है आपका, आप यहाँ कर दीजिएगा। देखिए सर, उसके बाद से सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन पारा, आप इंट्रोडक्शन पारा में आप यहाँ कुछ भी यूज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आप इंट्रोडक्शन पारा में ये भी यूज कर सकते, ये भी कर, या फिर अपने से जोड़ के भी कर सकते। इंट्रोडक्शन पारा के बाद आप देखें मेन पार्ट, यही 3 से 4 लाइन जो है आपको याद रखना। क्या यही आएगा? नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ, फिर आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा। इसलिए हम गारंटी देते कि यही आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए आप फॉर्मेट को याद रखिए।
आप फॉर्मेट याद रखिए, बस आपका काम बन जाएगा, है ना। मेन पार्ट लिखने के बाद फिर वही कर देना, कंक्लूजन पारा डाल देना है। कंक्लूजन पारा डालने के बाद योर फेथफुली या फिर योर ट्रूली, उसके बाद से आप अपना नाम जो भी है, आप राम है, श्याम है, जो भी है, आप अपना नाम डाल दीजिए, है ना। और सबसे मेन बात, ये सब आप लोग को याद करना है। और कैसे करना है, सवेरे याद कीजिए, सवेरे याद कीजिए, सबसे बेस्ट है। और साथ ही साथ ये सब का जितना भी है सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि ये सब पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर पाए। लेकिन टेलीग्राम में ज्वाइन होने से पहले आप सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो सब भी लाभ उठा सके। और टेलीग्राम में जो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना। इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन देखें और एक 3 क्वेश्चन देखते हैं, यही तीनों में से कोई एक आएगा, तीनों में से आएगा, गारंटी नॉट वारंटी, तीनों में से कोई एक आएगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 4 से 5 से 6 बार, बहुत बार पूछा गया है बोल सकते हैं, तो है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आप कैसे भी करके इसको याद कर लीजिए, जैसे होगा, है ना। देखिए क्या बोला गया है, यू आर डिस्टर्ब बाय लॉर्ड म्यूजिक प्ले एट नाइट, राइट अ लेटर टू टाइम्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। देखिए वहाँ पे पहले रहता था कुछ भी, कोई दूसरा एक्सप्रेस था, दूसरा एक्सप्रेस क्या था, गिरिडीह एक्सप्रेस था, है ना। गिरिडीह एक्सप्रेस था, मतलब तरह तरह के था। यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस है, तो आप ये सब छोटा छोटा चीज़ ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर मार्क्स कट जाएगा, है ना। तो ये हम लोग को बोला गया कि लाउड स्पीकर होता है नाइट में, इसके लिए आपको लेटर लिखना है। इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के योर फीलिंग, आपका फीलिंग्स को वहाँ मतलब बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सेंटर एड्रेस लिखेंगे, सेंटर एड्रेस लिख दिए, उसके बाद डेट भी देखिए लिख दिए, डेट लिखने के बाद सब्जेक्ट, रिसीवर एड्रेस लिख दिए, रिसीवर एड्रेस के बाद सब्जेक्ट, रिसीवर एड्रेस के बाद देखिए सब्जेक्ट भी हम लोग यहाँ लिख दिए। सब्जेक्ट क्या लिखें, डिस्टर्ब काउज बाय लाउड स्पीकर एंड व्हीकल्स, मतलब डिस्टर्ब होता है लाउड स्पीकर और व्हीकल्स से, है ना। उसके बाद सैल्यूटेशन हम लोग का था, देखिए सैल्यूटेशन हम लोग यहाँ पे लगा दिए, सर, सर मैम, जो भी आप लगा सकते हैं, है ना। उसके बाद से देखिए सैल्यूटेशन के बाद इंट्रोडक्शन पारा, आप इंट्रोडक्शन पारा आप कुछ भी यूज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर इंट्रोडक्शन पारा नहीं भी यूज कर कीजिएगा, तो आप यहाँ पे 5 से 6 लाइन, मैं बार बार बोलता हूँ 5 से 6 लाइन आप किसी प्रकार से जोड़ जाड़ के रट लीजिए, जो भी करना है 5 से 6 लाइन आप यहाँ पे रट लीजिए, जैसे भी होगा आप इसे रट लीजिए, यही से क्वेश्चन आएगा, यही आपका नंबर देगा, यहीं से आपका 2 मार्क्स मिलता है। और उधर मिलता है 1 मार्क्स, बीच में 1 मार्क्स और नीचे योर फेथफुली की जहाँ 1 मार्क्स। तो आप समझ लीजिए किस प्रकार से आप इसे याद करना है ना। उसके बाद से देखिए मेन पार्ट यहाँ पे बीच में लिख देना है, जो भी है, जो भी अपना समस्या है, फीलिंग है कि नाइट में पढ़ नहीं पाते हैं, बहुत सारा नॉइज़ वगैरह होता है ना। तो बहुत सारा आप जो भी आप है वहाँ पे आप डाल दीजिएगा अपना। उसके बाद से देखिए मेन पार्ट का कंक्लूजन पारा भी आप यहाँ पे डाल दीजिए। कंक्लूजन पारा के बाद योर ट्रूली या फिर योर फेथफुली, जो भी है। उसके बाद अपना नाम, अपना नाम आप डाल सकते हैं, जो भी अपना नाम है। योर फेथफुली के बाद राम, मोहन, जो भी आप अपना यहाँ नाम डाल दीजिए, बस यही तो है। कितना आसान था, है ना। आप सबसे पहले देखिए हम लोग को फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम लोग को सेंटर एड्रेस लिखना था, सेंटर एड्रेस लिखना, डेट लिखना था। उसके बाद से रिसीवर एड्रेस लिखना था, सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट के बाद सैल्यूटेशन लिखना था, सैल्यूटेशन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन पारा। उसके बाद से मेन पार्ट, मेन पार्ट थोड़ा सा दिक्कत होगा लिखने में, पर आप लोग किसी तरह खींच खाच के लिख दीजिएगा। उसके बाद से कंक्लूजन पारा, कंक्लूजन पारा के बाद योर फेथफुली, अपना नाम, बस 5 मार्क्स। बहुत ही आसान था, बहुत ही मज़ेदार था। तो इसी प्रकार से देखिए हम लोग का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, है ना। बोलेगा कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स, मतलब एक लेटर लिखना है हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स के लिए, है ना। रांची, कंप्लेनिंग अबाउट, कंप्लेन करना है किसके लिए, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक इन योर विलेज। ये बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, 2017, 9, है ना, 9, 2020, मतलब ये 4 से 5 बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फटाफट से चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से लिखना है। हम लोग सबसे पहले बोले थे कि सेंटर एड्रेस लिखना है, देख लीजिए सेंटर एड्रेस, है ना। सेंटर एड्रेस हम लोग लिखे हुए हैं अपना, सेंटर एड्रेस देखिए S114, ये हम लोग का सेंटर एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट, डेट, है ना, डेट भी देखिए हम लोग लिखे हुए 13
जून 2024। आप यहाँ कुछ भी डेट डाल सकते हैं, ये मिलिट्री नहीं करता है। आप कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे सेंटर एड्रेस हम लोग लिख दिए S 114 न्यू कॉलोनी हजारीबाग। आप कुछ भी दे दीजिए, दुमका दे दीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे जगह का नाम मेंशन रहता तो हम लोग का जगह का नाम देना मैंडेटरी था, लेकिन यह जगह का नाम मेंशन नहीं है तो हम लोग कुछ भी दे सकते हैं ना। डेट दे दिए, उसके बाद से रिसीवर एड्रेस जहाँ से वो रिसीव करेगा, रिसीवर एड्रेस देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स, क्योंकि देखिए हम लोग लेटर किसको लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स को। लो हिंदुस्तान टाइम्स ही ना रिसीव करेगा लेटर को, तो हम लोग रिसीवर दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक। अबाउट 2 बार हो गया, 1 बार होगा, है ना। देखिए उसके बाद से कंप्लेन हम लोग यहाँ पे अपना दर्ज कर दिए, जो भी था कंप्लेन। आपको कंप्लेन कहाँ से लिखना है, देखिए कंप्लेन यहाँ खुद दिया हुआ है, कंप्लेनिंग अबाउट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लेनिंग अबाउट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन, देखिए यही तो लिख देना। अरे क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, देखिए हम लोग का सब्जेक्ट यहीं से निकल गया, क्वेश्चन से ही निकल गया। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस यही इसमें 2-4 लाइन आपको याद करना पड़ेगा। ये 2-4 लाइन आप याद कर लीजिए, आप 5 नंबर उठा लीजिए। क्या यही क्वेश्चन आएगा? नहीं, यही क्वेश्चन, हाँ बहुत सारा कन्फ्यूजन है, हाँ नहीं हाँ नहीं, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा गारंटी, हाँ गारंटी। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा दिया तो तो क्या फॉर्मेट याद रहेगा ना भाई। देखो अगर फॉर्मेट याद रहेगा तो यहाँ आपका 1 नंबर मिल जाएगा, है ना। नीचे आपका 1 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेप मार्किंग रहता है, यहाँ पे आपका फिर 1 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर हुआ, 2 नंबर बीच का, 5 नंबर हो गया आपका। तो स्टेप मार्किंग नंबर मिलता है ना। तो आप लोग को ज़्यादा घबराना नहीं है, तो आप लोग बस फॉर्मेट याद रखिए कि किस प्रकार से लेटर स्टेप आप लोग को दिखा दिए, लेटर स्टेप बस याद रखिए। सब्जेक्ट लिख दिए है ना, उसके बाद से देखिए हम लोग आगे सब्जेक्ट के बाद है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन आप यहाँ यूज कर सकते हैं, सर या फिर मैम, है ना, जो भी लिख सकते हैं। या फिर सैल्यूटेशन नहीं भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से देखिए थ्रू द कॉलम्स ऑफ इंटरमीडिएट न्यूज़पेपर, मतलब इस कॉलम से इंटरमीडिएट न्यूज़पेपर आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इन द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक इन न्यू कॉलोनी हजारीबाग। आप यहाँ कुछ भी नाम ऐड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मतलब आई वांट टू हाईलाइट द फ्रीक्वेंट, मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ब्रेक डाउन द सप्लाई इलेक्ट्रिक इन न्यू कॉलोनी, न्यू कॉलोनी का ब्रेकडाउन सप्लाई जो है इलेक्ट्रिक है, उसको हम मतलब हाईलाइट करना चाहते हैं, हम उसको दिखाना चाहते हैं, है ना, उसको हम दिखाना चाहते हैं। आई होप दिस लेटर आई होप दिस लेटर विल अवेक द कॉर्नेट अथॉराइड फ्रॉम देयर स्लमर। आप बीच में कुछ भी अपने से लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप कुछ भी अपने से जोड़ के लिख दीजिए। आपको यहाँ पे बस किसी तरह से 5 से 6 लाइन खींच के मतलब 5 से 6 लाइन आप लोग आपको भर देना है। उसके बाद से बस आपका मार्क मतलब नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इधर तो आपका नंबर मिल ही जाएगा, स्टेप मार्किंग नंबर रहता है ना। उसके बाद से आप कुछ भी लिख दीजिए, द रेसिडेंट ऑफ न्यू कॉलोनी हैव अंडरगो अनटोल्ड सफिंग ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक। मतलब न्यू कॉलोनी जब मर्करेंट सूट ऑफ 46 डिग्री, मतलब इसमें बोला गया है कि न्यू कॉलोनी में सबसे ज़्यादा मतलब ब्रेकडाउन रहता है, उसी का इलेक्ट्रिक, मतलब अपने से कुछ भी जोड़ जोड़ के लिख दीजिए, है ना। हम नहीं बोलते कि मेरा ही वाला कॉपी कीजिए, है ना। इन समर व्हेन द मर्करी सूट अप टू 46 डिग्री, मतलब 46 डिग्री जब टेम्परेचर हो जाता है, द हेल्पलेस रेसिडेंट स्पेंड स्लीपलेस नाइट, मतलब स्लीपलेस नाइट, हेल्पलेस रेसिडेंट मतलब बहुत ही हैरान हो जाते हैं, मतलब सोने का स्लीप लेस हो जाता है, मतलब नाइट में जो सोते हैं वो लेस हो जाता है, मतलब बोल सकते हैं कि नींद नहीं आता है ना। उसके बाद से देखिए देयर हैव बीन मैनी थीव्स इन एरिया, मतलब यहाँ मतलब देयर हैव बीन मैनी थीव्स एरिया, यहाँ पे बहुत सारे चोर भी हैं इस एरिया में। आप कुछ भी लिख दीजिए जोड़ के, कोई दिक्कत नहीं। द लो वोल्टेज हैज़ बीन अ रेगुलर प्रॉब्लम, लास्ट वीक ऑफ रेफिलर वाज बर्न ड्यू टू सडन राइज इन द वोल्टेज, मतलब इस सप्ताह में
ये तो रेगुलर का प्रॉब्लम है कि लो वोल्टेज है ना, ये रेगुलर का प्रॉब्लम, अपने साथ कुछ भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद से द वर्थ सफर्स आर द स्टूडेंट्स, दे हैव टू स्टडी इन कैंडल लाइट एट नाइट ड्यूरिंग, मतलब स्टडी के दौरान कैंडल लाइट नाइट ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दी, मतलब एग्जामिनेशन समय में बच्चे लोग जो है कैंडल का लाइट उपयोग करते हैं नाइट में पढ़ने के दौरान, है ना। तो आप अपने कुछ भी यहाँ से बना के लिख दीजिएगा, मतलब 4 से 5 लाइन किसी भी तरह खींच खाच के अपने से मीनिंग जोड़ जोड़ के रट्टा मार के किसी भी टाइप से आप 4 से 5 लाइन खींच दीजिए, काफ़ी है। उसके बाद से जो जो वर्ड डिफ़िकल्ट लगता है वो उसको उतना मतलब माइंड नहीं करना है ना। उसके बाद से आप लोग वहाँ कुछ भी लिख दीजिएगा। देखिए वी हैव डीवीसी विल मेक प्रोविज़न फॉर अ रेगुलर इन यूनिफाइड पावर सप्लाई ऑफ रेसिडेंट ऑफ न्यू कॉलोनी इन फ्यूचर, मतलब बोला गया है मेकर विल प्रोवाइड रेगुलर, मतलब डीवीसी विल मेकर मतलब रेगुलर प्रोवाइड करने बोल रहा है बिजली को, है ना, पावर को रेसिडेंट ऑफ न्यू कॉलोनी में इन फ्यूचर, मतलब आने वाला दिन में। योर ट्रूली, देखिए हम आपको लिखने बोले थे, बस ये लिख देना है योर ट्रूली, उसके बाद अपना नाम लिख देना है। यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नाम दिया हुआ रहेगा तो उसी का नाम लिखना है, अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ तो आप अपना कुछ भी नाम लिख दीजिए, राम श्याम जो भी आप अपना नाम लिख दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार से नंबर नहीं कटेगा, है ना। वीडियो लाते रहेंगे, अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।